हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मेरे को उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बड़े अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है द सोल्ट्री रैपर और आज हम इस पोएम के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इन क्वेश्चंस को पढ़ें और समझें, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय भी ज़रूर दें। तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये पोएम्स सोलिटरी रैपर किसने लिखी है। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हो कि ये पोएम सोलिटरी रैपर विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, जो कि 1770 में पैदा हुए थे और 1850 में उनका इंतकाल हुआ था। विलियम वर्ड्सवर्थ जिसको हम लोग जानते हैं कि वो पोएट ऑफ नेचर थे और रोमांटिसिज्म के फाउंडर थे, और उन्होंने रोमांटिक पोएट्री में जो है बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं। इनकी ज़्यादातर जो पोएम्स हैं वो नेचर के मुतलिक हैं। ये पोएम द सोल्ट्री रैपर 1807 में पब्लिश हुई थी। तो आइए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। और हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है हु ओके व्हाट इंस्पायर्ड वर्ड्सवर्थ टू कंपोज द पोएम द सोल्ट्री रैपर। किस चीज़ ने विलियम वर्ड्सवर्थ को मुतासिर किया कि उन्होंने ये पोएम द सोल्ट्री रैपर लिखी। विलियम वर्ड्सवर्थ एक दिन अपने एक टूर पर गए हुए थे और उनका टूर था स्कॉटलैंड का। जब वो स्कॉटलैंड और हाईलैंड की पहाड़ों पर घूमते फिरते हुए जा रहे थे तो दूर से उन्होंने एक फसल काटने वाली तनहा लड़की को खेतों में देखा। वो खेतों में फसल काट भी रही थी और साथ साथ अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए एक गमज़दा गीत भी गा रही थी। विलियम वर्ड्सवर्थ को उसके गाए हुए गीत का मतलब समझ में नहीं आ रहा होता है, क्योंकि वो लड़की अपनी इलाकाई ज़बान में गीत गा रही होती है, लेकिन उसकी सुरीली आवाज़ विलियम वर्ड्सवर्थ के दिलो दिमाग पर बहुत अच्छा और खुशगवार असर डालती है, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं और उन्होंने ये पोएम द सोल्ट्री रैपर लिखी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। Why was William Wordsworth unable to understand her song? क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ओके। सेकंड क्वेश्चन जो हमने पढ़ा वो भी इंपॉर्टेंट है और ये थर्ड क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए स्टूडेंट्स, क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ इस लड़की के गाए हुए गाने को नहीं समझ पा रहे थे। वजह इसकी ये है कि लड़की का ताल्लुक हाईलैंड से था और वो अपनी इलाकाई ज़बान गैलिक सेल्टिक ज़बान में गीत गा रही थी, जिस ज़बान को विलियम वर्ड्सवर्थ नहीं जानता था। इसलिए उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि वो क्या बयान कर रही है अपने नगमे में, अपने गीत में। लेकिन वो गैस करता है कि वो कोई गमज़दा गीत गा रही है, किसी गम के वाक़े को बयान कर रही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। What moral lesson do we get from the poem Solitary Rapper? Solitary Rapper से हमें क्या मैसेज मिल रहा है, क्या लेसन, क्या सबक मिल रहा है। विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि नेचुरल ब्यूटी, कुदरत की जो खूबसूरती है वो हर इंसान को मुतासर करती है और उस खूबसूरती का असर हमेशा कायम रहता है। क्योंकि सोल्टी रैपर एक सुरीली और खूबसूरत तरीन आवाज़ में गीत गा रही थी, तो उसके नगमे का असर विलियम वर्ड्सवर्थ के ऊपर बहुत अच्छा पड़ा और उसके खुशगवार असरात विलियम वर्ड्सवर्थ के जहन पर नक्श हो जाते हैं। तो हर खूबसूरत तरीन जो ब्यूटी होती है वो एक खुशगवार असर डालती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे टॉपिक का। Why does the poet compare the rapper's song to the two birds? किस वजह से पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ उस लड़की की आवाज़ को दो
گانے والے گیتوں کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں۔ ولیم ورڈسورتھ کہتے ہیں کہ لڑکی کی آواز بہت زیادہ سریلی اور میٹھی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ نائٹنگیل اور ککو برڈ جو کہ اپنی سریلی اور میٹھی آواز میں گانے والے دو ایسے خوبصورت پرندے ہیں جن کی خوبصورت آواز کو سن کر لوگ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، لیکن ولیم ورڈسورتھ کہتے ہیں کہ لڑکی کی آواز نائٹنگیل اور ککو برڈ کی سریلی آواز سے بھی بہت زیادہ میٹھی اور سریلی تھی، جس کا اثر ولیم ورڈسورتھ کے ذہن کے اوپر بہت اچھا پڑتا ہے، اور اس کے خوشگوار اثرات سے ولیم ورڈسورتھ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، میرے کو امید ہے کہ آپ کو میری یہ بنائی ہوئی ویڈیو بہت زیادہ اچھی لگی ہے، اور اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، اور ساتھ ساتھ کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو میری بنائی ہوئی یہ ویڈیو کیسی لگی۔ میں آپ کی رائے کا منتظر ہوں۔ گڈ بائے اسٹوڈنٹس۔